नमस्ते दोस्तों, आपके जो BSTC प्री में एक 50 क्वेश्चन आएंगे जिसके वो है मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। और ये मेंटल एबिलिटी आपके हर एग्ज़ाम कंपटीशन में आएगा और उससे संबंधित BSTC प्री में भी 50 क्वेश्चन आएंगे। और इस मानसिक योग्यता का जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है समरूपता। और जिसे कहते हैं एनालॉजी। ठीक है, अब जो समरूपता, जैसा कि इस नाम से ही पता चलता है, सम यानी कि सम का मतलब होता है समानता, या जिसे एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे कहते हैं सादृश्यता, या जिसे कहते हैं संबंध। ये आपके जो प्री एग्ज़ाम होगा उस प्री एग्ज़ाम के अंदर हर बार लगभग जो इस टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन जो हर बार एग्ज़ाम में आया है, आप पिछले पेपर उठा के देख लीजिए, उसके अंदर जो ये समरूपता है, इस समरूपता से 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इसके कारण ये समरूपता बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इस समरूपता को नाम से ही पता है, जैसे सम और रूपता मतलब इसका रूप एक जैसा रूप होना चाहिए। इसे अन्य नाम से समरूपता, ये सादृश्यता और संबंध के नाम से भी जानते हैं। और अब हम आगे अगर बात करें समरूपता की, अब जो ये समरूपता है इसमें ये होता है कि इसमें कम से कम 2 वस्तुएं चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से अधिक। यानी समरूपता दर्शाने के लिए हमें कम से कम 2 चीज़ें चाहिए। 2 वस्तुओं के बीच में हमें एक प्रकार का निश्चित संबंध या उनके बीच में एक निश्चित या शर्त होगी। उस शर्त का हमें पहली और दूसरी वस्तु के बीच में पता लगाना है। वही का वही संबंध तीसरी और चौथी वस्तु के बीच में होगा जो हमें समरूपता को दर्शाती है। तो समरूपता की परिभाषा होगी कि 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच में एक निश्चित संबंध होता है। 2 या 2 से अधिक के बीच में एक निश्चित संबंध होगा, या फिर एक निश्चित उनके बीच में शर्त होगी। जो पहली 2 वस्तुएं जिन शर्तों का पालन करेगी वही की वही दूसरी 2 वस्तुएं उनके बीच में संबंध का पालन करेगी। अब रही बात समरूपता की, जो ये समरूपता है इसमें ये 3 टाइप की होती है। जो पहला टाइप है वो आपके आएगा, ये जो शब्द के आधार पे आता है, ये जो आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर। अब शब्द के आधार की अगर हम बात करें या तो जैसे कि आपके 2022 में एक क्वेश्चन आया था इस टाइप से, और वो 2022 का क्वेश्चन था कि जो मोतियाबिंद ये आपके 2022 के प्री के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था। और यहाँ जो हम इसका मतलब होता है अनुपात, ये अनुपात का चिन्ह है। और जो ये है ये निशान है किसका? समानुपात का। इसका अनुपात का मतलब होता है कि इसका जो इसके साथ संबंध है, इसका संबंध ये
जो इसका इसके साथ संबंध है। यानी मोतियाबिंद बीमारी है शरीर के कौन से अंग की? अगर हम उसकी बात करें तो वो आँख की बीमारी है। तो यहाँ जो हमें एक निश्चित संबंध दिख रहा है वो है बीमारी का, एक शर्त या जो संबंध निकला है वो बीमारी का। और ये जो समानुपात है उसका मतलब होता है उसके जैसा या उसकी तरह या फिर वो ही। यानी कि जो संबंध मोतियाबिंद का आँख के साथ है वो ही संबंध यहाँ निमोनिया का किसके साथ है? तो वो संबंध होगा फेफड़े के साथ। यानी निमोनिया किसकी बीमारी है? फेफड़ों की, और मोतियाबिंद बीमारी है आँख की। ये समानुपात का पहले टाइप का क्वेश्चन है जो आपके 2022 के एग्जाम में आया था। ये टाइप नंबर 1 है। और जो टाइप नंबर दूसरा है उसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, वो क्वेश्चन आते हैं टाइप नंबर 2 में। वो आते हैं मैथमेटिक के जो नंबर होते हैं यानी अंक, उन अंकों के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनके बीच में भी एक निश्चित संबंध होगा, एक निश्चित शर्त होगी, और उस निश्चित संबंध और निश्चित शर्त का हमें उसी तरह पालन करना है। जैसे कि ये देखें अंक, ये यहाँ ये संबंध है कि ये 2 का क्या है? 2 से गुणा है 4। उसी प्रकार यहाँ 3 है तो 3 का 2 से गुणा होगा क्या? 6। ये एक प्रकार का संबंध है कि भाई जो ये आगे वाला है ये इसका 2 का 2 गुना है पहले वाले का। वही का वो संबंध हमें इन दोनों के बीच में निकालना है। एक निश्चित शर्त है जो इसका पालन करेगी। अब हम बात करें टाइप तीसरे की। तो टाइप जो तीसरा है वो इंग्लिश के ए से लेकर जेड तक जो अल्फ़ाबेट है उनके बीच का संबंध होगा। हमें अल्फ़ाबेट में कौन सा अल्फ़ाबेट किस क्रम में आता है वो याद रखना है। दूसरी चीज़ है इनके बीच में एक निश्चित संबंध होगा और वो संबंध हमें निकालना है, और वो ही संबंध हमें आगे ये तीसरे टाइप का है। जैसे AC ये निकालना है। तो हमें इन दोनों के बीच में जो एक निश्चित संबंध है वो निश्चित संबंध हमें पता लगाना है, और वही का वो निश्चित संबंध हमें इन दोनों के बीच में अप्लाई करना है। तो यहाँ देखें तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पहला एक छोड़ के फिर ये तीसरा, जस्ट उसके बाद ये चौथा, 5वां ई छोड़ के ये छठा, फिर ये वापस 7वां, फिर 8वां छोड़ के 9वां। तो यहाँ क्या आएगा? 10वां और 12वां। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो 10वां और 12वां जो होगा वो यहाँ आएगा। ये हो जाएगा JL, ये होगा आपका ये आंसर। तो इस तरह हमें एक निश्चित संबंध, ये शर्त मिल रही है इन दोनों के बीच में कि पहला तीसरा, फिर चौथा और छठा, फिर 7वां 8वां, फिर 10वां और 12वां। ये टाइप हो गए 3। इस तरह हमें क्वेश्चन 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में करने हैं। आपके समरूपता के हर बार 3 क्वेश्चन आएंगे जो टाइप नंबर 1 के हैं। जो 2022 में जिस तरह के क्वेश्चन आया था वो मैंने आपको बता दिया। 2021 में आपके एक क्वेश्चन आया था जो इस तरह था, एक किलोग्राम 1 क्विंटल। एक पैसा और ये। अगर हम बात करें
इस क्वेश्चन की, तो यहाँ हम इन्हें इन दोनों के बीच में एक निश्चित संबंध है, वो संबंध निकालना है। तो यहाँ जो 1 किलोग्राम है, इस 1 किलोग्राम का 100 गुना, यानी 100 किलोग्राम मिलके एक क्वांटिटी बनाते हैं जिसे कहते हैं क्विंटल। तो 1 क्विंटल के अंदर क्या होते हैं, 1 क्विंटल के अंदर 100 केजी होते हैं, यानी ये जो 1 क्विंटल है इस 1 का 100 गुना है। क्या है? 100 गुना है। अब वही का वो संबंध हमें इन दोनों के बीच में निकालना है। हम जानते हैं कि 1 रुपये के अंदर क्या होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो 1 पैसा, इसका वही संबंध निकालना है, 100 गुना 1 पैसा इंटू 100 क्या होगा, 100 पैसे, और 100 पैसे मिलके क्वांटिटी बनाते हैं जिसे कहते हैं 1 रुपया। ये आपके 2021 में आया था क्वेश्चन। अगर हम आगे बात करें 2020 की, तो इसके अंदर जो पहले टाइप का क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आया था कि ये, अगर हम बात करें यहाँ ये चक्रवात की, तो चक्रवात का जो विलोम शब्द होता है, चक्रवात का जो विलोम होता है वो होता है प्रति चक्रवात। तो यहाँ हमें इन दोनों के बीच में जो एक निश्चित संबंध या कहें समरूपता जो दिखाई देती है वो है विलोम की। उसी प्रकार ये कि ये हमें इन दोनों के बीच में निकालनी है, यानी बाढ़ का जो विलोम शब्द होगा वो होता है सूखा। ये इस तरह आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आएंगे समरूपता के टाइप नंबर 1 से। तो टोटल क्वेश्चन आते हैं समरूपता के 5 से 6, उसमें से 3 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। और ये जो समरूपता के जो क्वेश्चन हैं, इनमें एक आपको एक दूसरे का विलोम शब्द पता होना चाहिए, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द पता होना चाहिए, किस वस्तु से मिलके किस वस्तु का निर्माण किया जाता है वो पता होना चाहिए, किस देश की राजधानी कौन सी है, किस राज्य की राजधानी कौन सी है, किस देश की मुद्रा कौन सी है। ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जनरल नॉलेज की पता होनी चाहिए, उसी के आधार पे आप इसको कर पाएंगे। यह आपके क्वेश्चन नंबर टाइप 1 का क्वेश्चन है। उसी प्रकार अगर हम जैसे कुछ चीज़ें देखते हैं जिनमें हम बात करें कि भाई टाइप नंबर 1 का जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए आपको कुछ जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई जंतु है और उसके जो शिशु होता है बच्चा, उसे किस नाम से जानते हैं। जैसे शेर के बच्चे को कहते हैं शावक, शिशु को, ये एक नाम है। उसी प्रकार गाय, उसके शिशु को कहते हैं बछड़ा। बात करें मेढक की, उसे कहते हैं टेडपोल। ये चीते की बात करें तो उसके शिशु कहते हैं कब। बात करें मुर्गी की, चूजा। ये कुछ शब्द हैं जो आपको पता होना चाहिए कि उनके शिशु को किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से। मेन इंपॉर्टेंट है ये मेढक का, जो मेढक का बच्चा होता है इसे कहते हैं टेडपोल, और गाय के बछड़े को, मुर्गी के बच्चे को चूजा, और चीता है उसके बच्चे को कहते हैं टेडपोल। ये कब, सॉरी ये भी ऐसे कुछ बेसिक चीज़ हैं। हर एक के शिशु, शेर का शावक, गाय का बछड़ा, मेढक का टेडपोल, और चीते का कब, और मुर्गी का चूजा। जैसे आपके क्वेश्चन आ जाए एक कोई एग्जाम में कि शेर, शावक, मुर्गी, तो आपको पता होगा कि शेर का जो शिशु होता है नवजात, उसे कहते हैं शावक। वही का वही संबंध मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं।
तो मुर्गी के बच्चे को कहते हैं चूजा। ये आपके हो जाएगा एक आंसर जो बेसिक क्लियर है। उसके बाद ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ जंतु होते हैं जो उनका वर्ग होता है। हम जानते हैं जंतु 3 तरह के होते हैं, उभयचर, नभचर, जलचर। उसी प्रकार से जंतु और उनका वर्ग, जैसे मगरमच्छ है, ये उभयचर है, यानी ये जल में भी रह सकती हैं और स्थल पे भी। पक्षी, ये नभचर। उसके बाद ये वर्ग मगरमच्छ है जो उभयचर है। बात करें हम मानव की, मानव एक प्रकार का स्तनधारी है, क्योंकि जो जंतु अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो होते हैं स्तनधारी। मानव ये स्तनधारी श्रेणी में आता है। और रही बात दूसरी, उसी प्रकार से जैसे कि व्हेल मछली है वो एक स्तनधारियों की श्रेणी में आती हैं। गाय है वो भी किस में आती है, गाय भी आती है, वो स्तनधारी में आती हैं। और स्टारफिश जो एक मछली की प्रजाति है, ये इसे आप या तो जलचर ऑप्शन होगा या फिर मछली ये। और जो सांप है वो सरीसृप की श्रेणियों में आते हैं, सांप प्रजाति जो होती है वो। उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कोई कर्मचारी हैं वो जिस कार्यालय में काम करते हैं उन कार्यालय को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कर्मचारी और उनका जो कार्य है वो, जैसे कि एक शिक्षक है और शिक्षक का जो कार्यालय होता है वो कहलाता है विद्यालय। और जो डॉक्टर जहाँ काम करता है वो होता है हाल। और वकील का जो कार्यालय है वो होता है न्यायालय में। एक किसान वो अपना काम करता है खेत में। ये इस तरह के कुछ संबंध होते हैं जो आपको पता होना चाहिए कि पहले का संबंध दूसरे के साथ क्या है और दूसरे का संबंध ये, और वही का वही संबंध हमें तीसरे और चौथे के बीच निकालना है। ऐसे कुछ जनरल नॉलेज की जानकारी है जो हमें याद होनी चाहिए। जैसे कुछ जानकारी है कि योद्धा का जो कार्य क्षेत्र होता है वो होती है रणभूमि के अंदर, और वकील न्यायालय के अंदर उसका कार्य क्षेत्र होता है। वैज्ञानिक अपना जो कार्य या प्रयोग करता है वो करता है प्रयोगशाला के अंदर। और अभिनेता, कोई भी हीरो है वो अभिनेता है, वो अपना कला का प्रदर्शन करता है रंगमंच पे। उसी प्रकार से जैसे कुछ जंतु होते हैं उनकी अलग अलग बोली होती हैं, और उन बोलियों के आधार पर भी हम यहाँ पे आपको बता सकते हैं। जैसे कुत्ता भौंकना, जैसे चीता गरजना, खरगोश किकियाना, भालू गुर्राना, शियार हुआना, गाय रंभाती है, घोड़ा हिनहिनाना। ये इस तरह के कुछ संबंध हैं जो आपको पता होना चाहिए, और वो संबंध हमें यहाँ जानकारी होनी चाहिए। उसी प्रकार से जैसे अगर हम यहाँ बात करें कि किसी देश की राजधानी, कोई देश है और उसकी राजधानी की बात करें, जैसे नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। ठीक है, नेपाल की जो राजधानी की हम यहाँ बात करेंगे काठमांडू है। उसी प्रकार से
जो अपना देश है भारत, उसकी जो राजधानी है वो है नई दिल्ली। और जो अपना पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उस बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ये और ऐसे कुछ देश की राजधानी है जो हमें पता होनी चाहिए। यूके, जैसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, पूरा नाम है, और उसे ब्रिटेन भी कहते हैं, उसकी राजधानी है लंदन। और यूएसए, सौराष्ट्र अमेरिका, उसकी राजधानी है वॉशिंगटन। और ये जो कनाडा, उसकी राजधानी है ओटावा। ये कुछ देश हैं, उनकी राजधानी है जो हमें पता होनी चाहिए। और राजधानियों में खासकर उन देशों की जो भारत के पड़ोसी देश है, उनकी राजधानी हमें पता होनी चाहिए। अब पड़ोसी नेपाल है जिसकी राजधानी काठमांडू, बांग्लादेश जिसकी राजधानी है ये ढाका, भारत खुद की राजधानी नई दिल्ली है। उसके बाद अफगानिस्तान जो भारत का पड़ोसी देश है, उसकी राजधानी है काबुल। और दूसरा जो भारत का पड़ोसी देश है ये, उसके बाद कुछ चीज़ें जो फेमस चीज़ें हैं वो कहाँ हैं, वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है वो पता होना चाहिए। जैसे कि ताजमहल आगरा में है, लाल किला दिल्ली में है, उसी प्रकार हम्पी जो मध्य प्रदेश में है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है, और मेहरानगढ़ जोधपुर में है। वैसे कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जैसे कुछ भारत के राज्यों की राजधानी याद होनी चाहिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राजस्थान की जयपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल। उसी तरह आपको पंजाब की और हरियाणा की एक संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़, वो आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह राजधानियों के बीच में भी कुछ संबंध देखने को मिलता है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन की बात करें हम, आप इस टाइप के जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा आपके प्रैक्टिस होगी और उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। और ये पहले टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, उसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं जो आपको हमेशा करने पड़ेंगे। उसी प्रकार जैसे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है कि जो स्वेटर है वो क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, वो किस वर्ग में आता है। तो स्वेटर वस्त्र में आता है। तो रामायण क्या है। जैसे स्वेटर है वो वस्त्र है, यानी कि स्वेटर एक वस्त्र वर्ग है, उसके अंदर आता है। उसी प्रकार रामायण भी क्या है, रामायण भी एक पुस्तक की श्रेणी में आती है। जिस तरह धागे से वस्त्र का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार तार से किसका निर्माण किया जाएगा, तार से निर्माण किया जाएगा जाली का, वही का वो। एक क्वेश्चन है, ये देखिए, भोजन, भूख और जल। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम पहले और दूसरे के बीच में जो एक निश्चित संबंध है या एक तरह का जो जुड़ाव है वो हमें पता करना पड़ेगा। तो भोजन अगर हम करते हैं, भोजन करने से एक चीज़ शांत होती है, या जिस चीज़ की शांत होती है या जिस चीज़ की समाप्ति होती है भोजन करने से, वो चीज़ कौन सी है, भूख। भूख लगने पर हम भोजन करते हैं, या भोजन करने से हमारी भूख शांत हो जाती है या भूख समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार का संबंध निकालना हमें जल के बीच में। अगर हम जल पिएंगे तो हमारी कौन सी चीज़ है जो शांत होगी या वो चीज़ समाप्त हो जाएगी, तो वो चीज़ होगी कौन सी, प्यास। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में जो आपको आएगा कि भोजन करने से भूख शांत होती है और पानी पीने से प्यास की समाप्ति होती है या प्यास शांत होता है। उसी प्रकार से ये एक प्रकार का निश्चित संबंध था। आगे अगर हम बात करें
इसके अंदर। तो एक कभी कभार आपके एग्ज़ाम में नहीं आया है, फिर भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके बीएसटीसी प्री में एग्ज़ाम में नहीं पूछते हैं, फिर भी इस टाइप के क्वेश्चन एक तरह के हो जाता है कि जैसे कि पीछे के क्वेश्चन में हमने पहले और दूसरे के बीच में संबंध निकाला था, तो वही का वही संबंध हमने देखा था तीसरे और चौथे के बीच में। अब की बात संबंध तो वही का वही है, लेकिन इसने क्या किया है, दिन और रात के बीच में कोई संबंध हमें मिल नहीं रहा है, और वही का वही संबंध जो यहाँ इसके साथ सेट नहीं हो रहा है, यानी कि कहीं मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, ये वाला तो सेट हो नहीं रहा है, तो ये होगा कि पहले का तीसरे के साथ और दूसरे का चौथे के साथ एक नए तरह का संबंध निकलेगा। यानी कि यहाँ पहला और तीसरा तो हमें ज्ञात करना है, तो पहले हमें दूसरे और चौथे के बीच में वो संबंध पता करना पड़ेगा, जिसके आधार पर हम यहाँ पता करेंगे कि रात में एक चीज़ हमें आसमान में दिखाई देती है, वो होती है चंद्रमा। यानी रात में किसका उदय होता है, रात में उदय होता है चंद्रमा का। उसी प्रकार दिन में एक चीज़ का उदय होगा, और वो चीज़ कौन होगी, वो होगा सूर्य। यानी सूर्य कब निकलता है, सूर्य निकलता है दिन में, और रात में निकलता है चंद्रमा। ये एक टाइप का क्वेश्चन था जो आपके एग्ज़ाम में, हाई लेवल के एग्ज़ाम में कभी कभार पूछ लेते हैं। ये इस तरह का एक क्वेश्चन था जो आपको एग्ज़ाम में करना है। उसके बाद ये जो आपके टाइप नंबर 1 का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ही इजी लेवल का आपको नॉर्मली जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन किस टाइप में पूछे जाते हैं। वो इनमें कुछ चीज़ों का निर्माण होता है, जैसे कि आपको देखना होगा कि कोई चीज़ किसी से उसका निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई उसका विलोम शब्द तो नहीं, या कोई किसी देश या राज्य की राजधानी तो नहीं, या वो उस देश की मुद्रा है, जैसे भारत की मुद्रा है रुपया, उसी प्रकार से वो उस देश की मुद्रा तो नहीं, जिसके आधार पर हम ये बात करेंगे। ये ऐसे कुछ संबंध होंगे जो आपको पता होने चाहिए, और उन्हें पता करना चाहिए कि भाई इसका पहले और दूसरे के साथ कौन सा संबंध है, वही का वही तीसरे और चौथे के साथ संबंध होगा। ये आपके समरूपता का टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन थे, तो आप इनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जिससे आपको प्रैक्टिस होगी और एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।